संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन सलम फाउंडेशन के हमारे बहुत प्रिय श्री तरुण गुप्ता जी, मजदूर महासंघ के पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भाजपा, हमारे प्रिय श्री प्रदीप जी, दूसरे हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य श्री हरिओम जाटव जी, हमारे प्रधानाचार्य विद्यालय के कौशिक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, छायाकार और पत्रकार बंधु, बहुत आदर्श कार्यकर्ता के रूप में हमारा राहुल, जिसको हम बहुत ही सहज, विनम्र और बहुत ही जैसे भोला होता है मेरे लिए वो। एक आज पता लगा कि ये मैं अभी इसको अविवाहित मानता था, इसकी शादी हो गई। अभी तक तो हम सोचते थे कि इसको कुछ प्रचारक वर्चारक निकालूंगा। अब जब आज पता लगा कि इसकी शादी है, इसकी पत्नी है, तो अब ये देख दिमाग को एकदम बदल गया कि अब इसको प्रचारक नहीं निकालना है। तो क्योंकि अब इस पे जिम्मेदारी दूसरी भी है। तो आज घर में आने के बाद इस बात का पता लगा। कार्यालय के उद्घाटन का इसका बहुत दिन से एक उत्साह था कि मैं एक कार्यालय खोलूं और यहां सेवा के भाव से काम करूं। ये बहुत अच्छा है। ये सोच जो बनती है इस प्रकार की युवाओं के अंदर, समाज में काम करने के लिए प्रेरित होना और प्रेरणा देना, ये अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती है। ये बात राजनीतिक जीवन में, पार्टी में जब कार्यकर्ता का निर्माण होता है, कार्यकर्ता बनता है, उसको कार्यकर्ता बनाते हैं। कार्यकर्ता बनाते समय उसके यानी नेतृत्व जो है पार्टी का, और या जो कार्यकर्ताओं को निर्माण करता है, उसे संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक महत्व रखता है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये बात कहता हूं कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता करते हुए कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे माता पिता की सेवा कैसे होगी, प्राथमिकता के आधार पर यह रखना चाहिए। मैं उन सभी अपने साथ रहने इर्द गिर्द वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि माता पिता के सम्मान के साथ, और जब माता पिता ने आपको जवान कर दिया है, आपका विवाह भी हो गया है, तो अपने रोजगार की चिंता प्रथम आधार बना करके काम करना चाहिए। साथ में इतना भी नहीं उसमें रमणीक होना चाहिए कि केवल धन संपदा, यानी कि मैं दूसरा नाम भी देता हूं, फिर उसको अगर वो ज्यादा काम करने लगता है और धन संपदा के चक्कर में फंस जाता है, तो उसका नाम भी धन पशु कहने लगता हूं। अर्थात इसका पर्याय ये है कि परिवार को चलाने के लिए इतना पैसा जरूर चाहिए कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इतनी जिम्मेदारी निभा करके और समाज की सेवा में लगना चाहिए। समाज कौन सा है जिसकी सेवा करने की आवश्यकता है? वो समाज साथियों जो गरीब,
गरीब सब थोड़ा सा एक वैसा हो जाता है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनको सुबह रोटी मिल जाती है और शाम की उस चिंता में रहते हैं कि शाम का भोजन कहां से प्राप्त होगा, या जिस परिवार पर घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, उनकी छत की चिंता करने के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। और वो समय इसलिए नहीं कि तो आप पैसे से किसी की आर्थिक मदद कर सकते हो, आर्थिक मदद नहीं कर पाते, उसके लिए अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो आप राहुल गुप्ता जैसे एक बस्ती में क्षेत्र में कार्यालय खोल करके सरकारी योजना जो उसके हक में आती है और उसका हक बनता है, जिसके लिए सरकारें चलती हैं और सरकारें राजनीति करती हैं, उसका हक दिलवाने में मदद होगी। इतना कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा देकर के दूसरे परिवार को चला दे, लेकिन इतनी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, अगर वो इतना निर्धन है तो वो सरकार की योजनाएं उस गरीब जरूरतमंद परिवार में चली जाएगी तो उसको रोजी रोटी की कोई समस्या नहीं रह सकती, ये मेरा विश्वास है। साथियों, हमें ये संकल्प लेना चाहिए हमेशा। मैं कहता हूं कि महीने में 30 दिन मत काम करिए समाज के लिए। हमेशा हम कहते हैं कि 15 दिन मत काम करिए समाज के लिए, तो समाज के लिए 30 दिन में अगर 2 घंटा भी काम कर लिया तो 1 महीने में 2 दिन होते हैं, केवल 2 दिन भी पूरे नहीं होते, 48 घंटे पर्याप्त है उसके लिए। इस पर आप ध्यान रखें। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार के समर्थ बनाने के लिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए और उस मिशन पर हमें काम करना चाहिए, पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। ये आपका नैतिक धर्म मनुष्य जीवन में आने के बाद ये संकल्प होना चाहिए, वरना तो कुत्ते और जो पशु होते हैं वो भी खाते हैं अन्न रोटी, वो भी खाते हैं और जीते हैं पृथ्वी पर। उसका मतलब ये नहीं है। आप अपने कर्म कांड को करें, पूजा अर्चना करें, भगवान में विश्वास रखें और अपने कर्तव्य का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सुनील भराला जी का। और एक विशेष हमारे बीच में जिनका अभी जिक्र हो रहा था, श्रम कल्याण परिषद में सदस्य भाई राजकुमार कौशिक जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान लें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भाई राहुल जी आए और माल्यार्पण कर भाई राजकुमार कौशिक जी का स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत हम सभी करें भाई राजकुमार कौशिक जी का। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राहुल जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित श्री सुनील भराला जी का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। अपनी पूरी टीम के साथ में श्री कृष्ण भगवान की कृपा माननीय मंत्री जी पर हमेशा बनी रहे, ऐसा प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें भाई राहुल जी की पूरी टीम के साथ में। तालियों के साथ हम सभी भी इस सम्मान को और बढ़ा दें।
इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, राहुल जी शिव परिवार भेंट कर श्री राजकुमार कौशिक जी का स्वागत सम्मान करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। तालियों के साथ हम सभी इस प्रतीक चिन्ह को और मजबूत कर दें। मैं निवेदन करूंगा, तालियां अगर निरंतर बजती रहेंगी तो आप सभी का सपोर्ट